भगवान भरोसे चल रहा है बालाघाट परिवहन कार्यालय, आरटीओ रहते हैं गायब। बालाघाट के चावल घोटाले की आंच दिल्ली तक, 18 मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश, आपूर्ति अधिकारी सस्पेंड, 9 कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। और ग्राम पंचायत पाला के सरपंच प्रतिनिधि पर ग्रामीणों ने लगाया सागौन के पेड़ कटवाने का आरोप। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार और शासन की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विभाग में शुमार बालाघाट आरटीओ भगवान भरोसे चल रहा है। जी हां, कुछ इसी तरह का हाल यहां के परिवहन कार्यालय का बना हुआ है। आरटीओ कई दिनों तक गायब रहते हैं। इसके कारण जो काम तय समय पर होना चाहिए उसके लिए लोगों को महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कोरोना काल में आरटीओ में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो गंभीर बीमारी को आमंत्रण देना साबित कर सकती हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है यहाँ पे। हाँ, प्रॉब्लम हो रही है खड़े होने में। क्या लगता है क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सैनिटाइजर वगैरह यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, रहना चाहिए उसके। जी सर, लाइसेंस बनाने आए थे, फॉर्म हम जमा किए, पंजीयन करा, अभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं। कितने दिन बन पाते लाइसेंस यहाँ? सर लाइसेंस कभी 1-2 महीने बनते, शायद 2 महीने लग जाता है। 1-आध महीना लगता है शायद, क्या पता। आज आपने देखा बालाघाट आरटीओ ऑफिस की हालात। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा है, खुलेआम उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। इसके अलावा आरटीओ अजय मार्को पिछले कई दिनों से दिल्ली प्रवास पर हैं, तो इस दौरान यहाँ पे फिटनेस, लाइसेंस बनाना और अन्य ज़रूरी काम जो कि आरटीओ ही कर सकते हैं, उन्होंने ना कोई प्रभार दिया है न कुछ दिया है। तो आप जान सकते हैं कि किस प्रकार काम हो रहा है। लोगों को बेवजह लेट लतीफ़े का सामना करना पड़ रहा है और हालात का सामना जो जिस पर लोग कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कोरोना काल में जहां प्रदेश की जनता को सरकार के द्वारा सस्ता अनाज पीडीएफ के माध्यम से दिए जाने की घोषणा तो जरूर की गई थी, लेकिन इस घोषणा के पीछे एक घोटाला नजर आ रहा था, जिसके चलते बालाघाट और मंडला जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे विगत वर्षों से अमानक स्तर के चावल का, जहां अधिकारियों की साठगांठ के चलते मिलर्स अपनी दुकानदारी चलाने में मशहूर हो चुके थे। हालांकि इस चावल घोटाले की हद तब हो गई जब इस बात की जानकारी दिल्ली और भोपाल के अधिकारियों को लगी, जिस पर केंद्रीय अधिकारियों का दल बालाघाट पहुंचकर जिले के वेयर हाउस से लेकर मिलर्स तक की मिलिंग के चावलों के सैंपलों की जांच के बाद कार्रवाई जारी कर दी, जिस पर बीती रात नागरिक आपूर्ति के जिला प्रबंधक के साथ साथ 18 मिलर्स की मिलों को सील किया गया और 9 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। तहसील किरनापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाला में ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि तेजराम खरे पर नर्सरी से सागौन के पेड़ कटवाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत पाला द्वारा विगत 2005 में राजस्व की जमीन पर सागौन की नर्सरी लगाई गई थी, जिसमें 200 पेड़ सागौन के और विविध प्रकार के पेड़ लगे हुए थे, जो बड़े हो चुके और चारों तरफ फेंसिंग भी करवाई गई थी। उसके बाद भी इस नर्सरी से सागौन के पेड़ काटकर चोरी की जाती रही है, लेकिन ऐसे ही चोरी का आरोप ग्रामीणों ने ग्राम पाला के ही सरपंच प्रतिनिधि तेजराम खरे पर लगाया है। द्वारा उसको भगाया जा रहा है जी। सुबह भी हमारे को कुछ लोगों से प्राप्त हुआ कि सुबह भी पेड़ कट रहे हैं, जो गिरे हुए पेड़ को काटकर। लगभग कितने पेड़ ऐसे गिरे थे या काटे आपने? करीबन 10 से 12 पेड़ करीबन है। अच्छा, तो जो गिरे पेड़ थे उसको काटे 10-12 पेड़, वो किसने काट के लाया? पंचायत ने लाई। पंचायत ने लाई है। हाँ। क्या पंचायत ने इसके लिए इसका परमिशन प्रस्ताव ली थी वगैरह कभी? ली थी? राजस्व क्या है कि जो कल रात भर में 8-10 पेड़ चोरी होने के बाद हमने सोचा कि परमिशन लेने के लिए टाइम लगेगा, पंचायत का मामला है। इसके पूर्व एक केस में फॉरेस्ट विभाग द्वारा कोई हमको रिस्पांस नहीं मिला, कि जांच नहीं की गई, कि उन्होंने बोल दिया कि पंचायत का मामला है, हमारा मामला नहीं है। इसलिए हमने तुरंत निर्णय लिया, सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि के नाते कुछ लोगों के द्वारा, 4 लोगों के द्वारा, कि रात दिन भर न रखते हुए इसको आज गिरे हुए पेड़ जो खराब होने वाले हैं, अगर रख दिया जाता है तो लोग भगा लेंगे, इसलिए उनको काट कर लाके पंचायत में रखकर नीलामी कर दी जाए। कुछ ग्रामीणों का ऐसा भी आरोप हो रहा है कि पहले ट्रैक्टर में भर के आपने अपने घर में लेके गया। नहीं, ऐसा नहीं लाया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज,
निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम चंदना की छोटी गली में बीती रात रेत से भरे एक ट्रैक्टर के पलट जाने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गए, जबकि उसमें सवार अन्य व्यक्ति हताहत होने से बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार परसवाड़ा समीपस्थ ग्राम चंदना में 2 सितंबर की रात्रि करीब 11 बजे एक ट्रैक्टर ग्राम की छोटी गली में तेज गति से आते हुए एक मकान के दरवाजे में इतने जोर से टकराया कि ट्रैक्टर का सामने का इंजन वाला भाग जमीन से करीब 4 फीट ऊपर पहुंच गया। टकराने की वजह से इंजन तो वहीं पलट गया, जबकि उसमें रेत से लदी ट्राली यथावत खड़ी रही। देखा गया कि ट्रैक्टर के इंजन के नीचे 3 लोग दबे हुए हैं। तीनों युवकों को बाहर निकाला गया, जिसमें से एक युवक ने वहीं दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्य युवक घायल अवस्था में बाहर निकले। वहीं एक युवक को मृत होने की पुष्टि की गई। दूसरे दिन दोपहर तक मृत युवक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। हम लोग रोज की तरह रात्रिकालीन गश्ती में थे, तो यहाँ से उड़दना, लोटमारा, साबर जोड़ी ये होते हुए वहाँ पे गए। तो हमको सूचना मिली कि यहाँ से लकड़ी ले जा रहे हैं, तो हम वहीं पे रुके हुए थे। अचानक से ट्रैक्टर आया तो हमने उसको रोका, वो रुका नहीं और तेज़ी से हमको वो करते हुए आगे निकल गया। अच्छा। इसके बाद हम फिर पुलिस लाइन आए, वहाँ पे रात में ही थाने में सूचना दी कि साहब वहाँ से ऐसा ट्रैक्टर गया, ऐसा ऐसा करके। साहब ने बताया बाद में कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ये तकरीबन कितने समय की बात है? लगभग 10:30 से 11 के बीच की उम्र है। आपके साथ और कौन थे? 2 बीट प्रभारी थे और 2-3 श्रमिक थे। ट्रैक्टर में रेत भरा हुआ था? रेत भरा हुआ था ट्रैक्टर में, पीछे से रेत भरा हुआ था। देखिए। अच्छा, तो एक्सीडेंट होने में कैसा क्या हुआ मामला? मतलब एक्सीडेंट में कुछ एक्सपायर हुए कोई ना, ऐसा सूचना है? अब पुलिस थाना से तो यही पता चला है और आप लोगों ने भी बताया कि कुछ ऐसा है। हम वहाँ पे तो गए नहीं, तुमको देखा नहीं। तो आपने थाने में शिकायत की ना? हाँ, थाने में शिकायत की है। वो रात में ही कर दी थी, जैसे घटना घटित हुई है। हम सबसे पहले वहीं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी इसकी और उनके निर्देश पे तुरंत ही हम थाने में जाके शिकायत की। वन एवं वन्य प्राणियों के साथ साथ उनके संरक्षण में लगे वन कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों द्वारा लाल फीता बांधकर विरोध जताया गया। इसी मांग को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश वन और वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्टर, मुख्य वन संरक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। क्या हो रहा पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, जो वन भूमि अतिक्रमण करने वाले और जो अवैध उत्खनन वाले हैं, कटाई वाले, अवैध कटाई वाले और शिकार के जो माफिया हैं, वो लोग हमारे कर्मचारी रोकने जा रहे हैं। तो उन पर वो हमला कर रहे हैं और सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही, क्योंकि जो नेता लोग हैं, काफ़ी नेताओं का उनको संरक्षण प्राप्त है। बहुत मौके पर हमने मतलब प्रशासन को भी जगाया, लेकिन प्रशासन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ऊपर से हम लोगों को ही दोषी ठहरा रहा है वो। इसलिए हमने क्या कहते हैं कि 3 चरणों में उसको कार्यक्रम को रखा है। तिरोड़ी में कच्ची शराब को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत तिरोड़ी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम आंजन बेहरी में नेवराज पिता सुखिया मरार को अवैध रूप से कच्ची शराब के साथ रंगे हाथों पकड़ा, जिनके पास से 56 लीटर कच्ची शराब और ग्लैमर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जिसका उपयोग अवैध रूप से कच्ची शराब के परिवहन के लिए किया जाता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध कायम कर उन्हें गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार।